हम लोग लिसनिंग स्किल जान रहे उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा, तो आइए जानते हैं उस इम्पोर्टेंस के बारे में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स आर एन अटेंटिव लिसनर स्टिमुलेट बेटर स्पीकिंग बाय द स्पीकर। अगर आप लोग अच्छे से एक स्पीकर का बात सुनेंगे तभी आप लोग उस स्पीकर को कुछ रिप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अ गुड लिसनर लर्न मोर देन एन ऑर्डिनरी लिसनर। अगर आप लोग कुछ ध्यान से सुन रहे होंगे और आपके फ्रेंड्स जो बगल में बैठे हैं वो अगर अच्छे से नहीं सुन रहे, ठीक, अगर आप उसको कुछ पूछेंगे वो नहीं बोल पाएगा, ठीक। तो यही होता है एक डिफरेंस गुड लिसनर और जो हियरिंग करता है ना उसके बीच एक यही डिफरेंस होता है। थर्ड नंबर पॉइंट इज़ अ गुड लिसनर लर्न टू डिटेक्ट प्रेजुडिसेस, assumption एंड एटीट्यूड्स। अगर आप लोग कुछ ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को एक स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है आप लोग वो भी समझ सकते हैं, और स्पीकर क्या गलत बोल रहे हैं वो भी आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, और आप एक अच्छा रिप्लाई भी कर सकते हो उससे अच्छा भी आप बोल सकते हो उसको समझ के। थर्ड नंबर पॉइंट में यही बोला गया है। फोर्थ नंबर पॉइंट, कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विथ इफेक्टिव लिसनिंग। आप लोग इस चैनल में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखना, कम्युनिकेशन अगर कोई आप लोग अगर कम्युनिकेशन करने जाओगे किसी के साथ, तो वो बंदा या बंदी क्या बोल रहा है सामने से, वो अगर अच्छे से नहीं सुने तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करोगे, यही बोलना चाह रहा है। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, प्रिटेंस लिसनिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है? प्रेग्नेंट औरत, ओके, हम लोग बोलते हैं ना कि जब एक औरत प्रेग्नेंट है उसको अच्छा अच्छा गाना सुनना चाहिए, अच्छा अच्छा बुक्स पढ़ना चाहिए, कोई झमेला में नहीं रहे। क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि मतलब ये लोग ये भी बोलते हैं कि वो बच्चा पेट के अंदर भी सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकता है कि उसका आसपास क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक प्रेग्नेंट वोमेन को हमेशा अच्छा अच्छा गाना, अच्छा अच्छा बुक्स और झमेला से दूर रखते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का ही पार्ट है। हम लोग छोटे एकदम माँ के गर्भ से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि कौन सा साउंड है। मतलब इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन वेरियस साउंड्स। It enables one to differentiate between familiar and unfamiliar languages. इसके बाद आता है प्रिटेंस लिसनिंग। प्रिटेंस लिसनिंग मतलब हम लोग किसी का बात सुन के प्रिटेंड करते हैं ना, कितना हम लोगों को समझ में आ गया है फेशियल एक्सप्रेशन से, वही होता है प्रिटेंस लिसनिंग। It involves more hearing than listening. It means pretending through facial expression that one is listening when actually one is not. उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है लिसनिंग स्किल के अंदर। एक्टिव लिसनिंग स्किल होता क्या है? एक्टिव लिसनिंग स्किल इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक यूज इन काउंसलिंग, training and conflict resolution. It requires that the listener fully concentrate, understand, respond and then remember what is being said. इसका मतलब एक्टिव लिसनिंग है एकदम अच्छे से आपका बॉडी और माइंड उसी टाइम प्रेजेंट रहेगा, और आप एक मतलब जो स्पीकर बोलना चाहता है आप उसके बात को ध्यान से समझ के सुन के अपना माइंड में एनालाइज करके
उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। एंड सब कुछ जो जो स्पीकर बोल रहा है सब कुछ आप लोग याद रखें। यही होता है एक्टिव लिसनिंग स्किल। उसके बाद आता है सिलेक्टिव लिसनिंग। It involves selecting the desired part of the message and ignoring the undesired part of the message। मतलब आप समझिए कि आप एक कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, उसमें कुछ लाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो वो देखिएगा, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। वो मेरे साथ भी होता है कि हम भी वो लाइन हमेशा याद रखते हैं, और जो दरकार नहीं होता है वो हम लोग याद भी नहीं रखते हैं। यही होता है सिलेक्टिव लिसनिंग स्किल। बट लिसनिंग स्किल में ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्टिव लिसनिंग स्किल।